नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था तो उसमें थोड़ा सा आवाज़ से संबंधित कुछ इशू आए थे, तो कोशिश हम ये करेंगे कि आज वो इशू हम उसको दूर कर दें। तो हमने कल आप लोगों को बायोलॉजी के अंतर्गत हम ब्रेन हम आप लोगों को पढ़ाए थे। तो ब्रेन में हमने उसको मस्तिष्क को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन से हमने स्टार्ट किया था। हिंड ब्रेन में हमने आपको मेडुला ऑब्लंगेटा के फंक्शन को हमने पढ़ा दिया था। तो आइए आप देखते हैं उसका जो दूसरा पार्ट है हिंड ब्रेन का, वो क्या है, सेरेबेलम है। तो यहाँ से विशेष हमको कुछ देखना नहीं है, बस हमको इसके फंक्शन को हमको याद करना है। बस इसके क्या क्या फंक्शन है, कौन से पार्ट को कंट्रोल करता है। तो आइए देखते हैं फंक्शन। तो जो हमारा पहला फंक्शन होगा इसका, ये शरीर के किस पार्ट को कंट्रोल करता है, तो हमारा पेशी संकुचन होता है। पेशी संकुचन, ये हमारे पेशी संकुचन को कंट्रोल करता है। अब पेशी संकुचन का जैसे हमारे हाथ हो गए, पैर हो गए, जो हमारे की जो चल क्रियाएं होती हैं, ऐसा समझ लीजिए, जो हमारी चल क्रियाएं होती हैं ये उसी पार्ट को कंट्रोल करता है। अब चल क्रियाओं में कौन कौन से आएंगे, जैसे हमारा हृदय का धड़कन हो गया, ये भी हमारा पेशी संकुचन में आ जाएगा। हमारे हाथ पैर जो हिल रहे हैं, ये भी हमारा पेशी संकुचन में आ जाएगा। हमारा जो लंग्स है, फेफड़ा है, वो सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, वो भी हमारा पेशी संकुचन में आ जाएगा। और सबसे मोस्ट जो ली दे रहे हैं, हार्ट बीट हो गई, फेफड़ा हो गया और लिखना हो गया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो हमारे लिखने के जो प्रोसेस होते हैं, जो हमारे लिखने की प्रक्रिया होती है, वो हमारे मस्तिष्क के किस पार्ट द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो हमारे मस्तिष्क के सेरेबेलम द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो जो दूसरा हमारा हो जाएगा शारीरिक मुद्रा। शारीरिक मुद्रा, अब शारीरिक मुद्रा का इसे बॉडी पोस्चर कहा जाता है। बॉडी पोस्चर कहा जाता है। अब बॉडी पोस्चर का जैसे हमारा उठना, बैठना, सोना, ये सब आ जाएंगे। उठना, बैठना, सोना, ये सब किसमें आ जाएंगे, शारीरिक मुद्रा के अंतर्गत आ जाएंगे। कैसे हम उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे सोते हैं, ये सब किसमें आ जाएगा, शारीरिक मुद्रा में। तो ये भी किसको इसको भी कौन कंट्रोल करता है, हमारा सेरेबेलम कंट्रोल करता है। तो क्या सोते समय हमारा सेरेबेलम एक्टिवेट होता है या सोते समय हमारा सेरेबेलम एक्टिव होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, यस, हमारा सेरेबेलम जो होता है वह सोते समय एक्टिव होता है। इसलिए एक्टिव होता है कि हम सोते समय जो करवटें लेते हैं, अगर हमारा सेरेबेलम एक्टिव ना हो तो हम सोते समय करवटें नहीं ले सकते हैं। यही रीजन है कि हम कि सोते समय हमारा सेरेबेलम क्या होता है, वह एक्टिव होता है। और जो तीसरा है हमारा, यह शरीर को संतुलन प्रदान करता है। शरीर को संतुलन प्रदान करना, कि हमारे बॉडी का जो बैलेंस है वो कौन स्थापित करता है, सेरेबेलम स्थापित करता है। और चौथा देख लीजिए, ये बोलने में मदद करता है, हेल्प टू स्पीकिंग, टू हेल्प इन स्पीकिंग, टू हेल्प इन स्पीकिंग, बोलने में मदद करना, बोलने में मदद करना। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि जब हम एल्कोहल लेते हैं, सभी लोगों ने नाम सुना होगा, जब हम एल्कोहल लेते हैं तो यह जो एल्कोहल होता है वह हमारे मस्तिष्क के किस पार्ट को यह प्रभावित करता है, या हमारे दिमाग के किस हिस्से को यह प्रभावित करता है। तो देखिए एल्कोहल लेने के बाद हमारे शरीर में क्रियाएं कैसे होती हैं। हम एल्कोहल लेंगे तो जो एल्कोहल होगा वो हमारे पूरे ब्लड में क्या होगा, फैल जाएगा। तो जो हमारे जो पूरे ब्लड में फैल जाएगा तो उससे क्या होता है, हमें बोलने में प्रॉब्लम होती है, हमें चलने में प्रॉब्लम होती है। तो कि हमारा जो शरीर संतुलन होता है वो भी थोड़ा सा कि इम्बैलेंस होने लगता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एल्कोहल जो होता है वह हमारे मस्तिष्क के किस भाग को प्रभावित करता है, कि हमारे मस्तिष्क के सेरेबेलम को प्रभावित करता है। तो वही हमने यहाँ जैसे बताया, टू हेल्प इन स्पीकिंग, बोलने में मदद करना। तो कोशिश के लिए क्या करता है, हमारे
एपोहर रिलेट करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर सेरेबेलम के बारे में बात की जाए, सेरेबेलम के बारे में बात की जाए तो ये जो सेरेबेलम शब्द है यह लैटिन वर्ड है। जो सेरेबेलम शब्द है क्या है, यह एक प्रकार का लैटिन वर्ड है। ये लैटिन वर्ड है, जबकि इसकी जो इसका जो इंग्लिश नेम होता है, इसका जो इंग्लिश नेम होता है वो क्या होता है, लिटिल ब्रेन। लिटिल ब्रेन इसका क्या इंग्लिश नेम होता है, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, छोटा दिमाग कहा जाता है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये हमने यहाँ पूरे इसके बारे में समझा दिया। तो कहने का मतलब ये जो सेरेबेलम होता है इसी को ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है, ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है, जीवन का वृक्ष कहा जाता है। जीवन का वृक्ष इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा बेसिक संतुलन है वो सब इसी पर डिपेंड करता है। शरीर मुद्रा हो गई इसी पर डिपेंड करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शरीर का संतुलन प्रदान करता है या भी मतलब इसी पर डिपेंड करता है। हेल्प इन स्पीकिंग या भी इसी पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का अमृत। तो ये हमारा सेरेबेलम हो गया। आइए हम देख रहे हैं। तो आइए हमने सेरेबेलम के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब आइए पोन्स के बारे में देखते हैं। देखिए पोन्स होता है वहाँ पे हमारे पास मस्तिष्क का ही भाग होता है। तो देखिए पोन्स को हम किससे रिलेट कर सकते हैं, कि जो हमारा पोन्स है हम उसको रिलेट टू पोस्ट ऑफिस, हम इसको पोस्ट ऑफिस से रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि पोस्ट ऑफिस का जो काम होता है, जो ये पोस्ट ऑफिस होता है उसका काम क्या होता है, मतलब कि बाहर के मैसेज को कलेक्ट करना अपने पास, उसके बाद उस मैसेज को कहाँ पर भेजना है ये कौन तय करता है, पोस्ट ऑफिस करता है। तो इसी प्रकार से ये भी है। हम मान लीजिए हमने यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस बना दिया, ये पोस्ट, ये क्या हो गई, ये पोस्ट ऑफिस हो गई। हमने पोन्स को ही क्या बना दिया, पोस्ट ऑफिस बना दिया। तो देखिए अब जो हमारा स्किन है और हमारा जो हार्ट है, हमारा स्किन हो गया, हार्ट हो गया, आई हो गया। तो अब यहाँ से जो मैसेज होगा, मतलब कि हमारे स्किन में कहीं से मतलब कोई चुभन हुई या हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो हमारा स्किन तो डिसाइड करेगा कि हमारा टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कितना है। तो इसने स्किन में मैसेज कहाँ पर भेज दिया, पोस्ट ऑफिस के पास भेज दिया। अभी जो हमारा हार्ट है, हमारा जो धड़क रहा है या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसने भी मैसेज कहाँ पर भेज दिया, पोस्ट ऑफिस के पास उसने भी मैसेज भेज दिया। ये जो आई हमारी आँख है, हमारे आँखों में कुछ देखा, उसने भी मैसेज कहाँ पर, ये पोन्स में भेज दिया। तो अब ये जो है, मतलब ये जो मैसेज प्राप्त करने के बाद कौन सा मैसेज किसके पास ये लोग सेंड करेंगे, ये पूरा का काम किसका होता है, ये पोन्स को होता है। जैसे स्किन ने मैसेज सेंड किया तो ये मैसेज पोन्स कहाँ पर भेज देगा, फोर ब्रेन के पास, फोर ब्रेन के पास ये मैसेज सेंड कर देगा। अग्र मस्तिष्क के पास ये मैसेज को सेंड कर देगा। अब मान लीजिए हार्ट ने मैसेज भेजा, हृदय ने मैसेज भेजा, तो ये किसको मैसेज भेजेगा, ये हिंड ब्रेन के पास मैसेज भेज देगा, ये हिंड ब्रेन के पास मैसेज भेज देगा या पश्च मस्तिष्क के पास या मैसेज भेज देगा। हमारे आंखों ने कुछ देखा तो उसने भी कहाँ पर मैसेज सेंड किया, पोन्स के पास सेंड किया। तो अब वो पोन्स इस मैसेज को कहाँ पर भेज देगा, मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क। इसने मैसेज किसके पास भेज दिया, मध्य मस्तिष्क के पास इसने मैसेज को भेज दिया। तो अगर देखा जाए, ये देखा जाए कि ये जो हमारे बॉडी के मतलब कि विभिन्न हिस्सों से मैसेज कहाँ पर जा रहा है, पोन्स में जा रहा है।
और ये पोन्स उस मैसेज को मतलब कि कलेक्ट करने के बाद उसको मतलब कि डिफरेंशिएट कर रहा है और वही डिसाइड कर रहा है कि हमको इस मैसेज को मतलब कहाँ पर इसे भेजना चाहिए। तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी है, बॉडी से के विभिन्न पार्टों से इसने क्या प्राप्त किया, इसने मैसेज प्राप्त किया। बॉडी के विभिन्न भागों से इसने मैसेज प्राप्त किया और उस मैसेज को कहां पर भेज दिया, उस मैसेज को ब्रेन के पास भेज दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पोन्स होता है हमारे शरीर और हमारे मस्तिष्क के बीच क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करता है। शरीर एवं मस्तिष्क के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, सामंजस्य स्थापित करना ये किसका काम होता है, ये पोन्स का काम होता है। और दूसरा यह जो हमने भी आपको पढ़ाया मेडुला ऑब्लंगेटा, तो यह मेडुला की सहायता भी करता है, यह मेडुला की सहायता भी प्रदान करता है। तो कहने का मतलब ये जो हमारा पोन्स है इससे विशेष कोई क्वेश्चन मतलब कि विशेष इसमें ज़्यादा फंक्शन नहीं है, बस के इतने ही फंक्शन है कि अब बॉडी के विभिन्न पार्ट से मैसेज को कलेक्ट करता है। उसके बाद कलेक्ट करने के बाद इसको मतलब कि मस्तिष्क के किस भाग को उसको मतलब कि सेंड करना है, इसका वही काम होता है। तो कहने का मतलब बॉडी एंड मतलब कि शरीर और मस्तिष्क के बीच यह क्या करता है, कम्युनिकेशन का कार्य करता है, सामंजस्य स्थापित करता है। तो ये हमने आपको हिंड ब्रेन के तीनों पार्ट के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया। कौन कौन से थे, मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरेबेलम और पोन्स। तो ये हमारा हिंड ब्रेन जो था वो समाप्त हुआ। आइए अब देखते हैं मिड ब्रेन के बारे में। तो आइए अब हम मिड ब्रेन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो हमारा मिड ब्रेन है वो किसको कंट्रोल करता है, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, संवेदी अंग होते हैं। जो हमारे संवेदी अंग होते हैं, आप सभी लोग जानते हो कि संवेदी अंग कितने होते हैं, 5 होते हैं। संवेदी अंग कितने होते हैं, वो 5 होते हैं। तो हमने आपको बताया कि संवेदी अंग कितने होते हैं, ये 5 होते हैं। तो ये संवेदी अंग जो 5 होते हैं, जैसे हमारा आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, आँख नाक कान, त्वचा हो गई, जीभ होगी। तो ये इन संवेदी अंगों में ये सिर्फ कितने को, सिर्फ 2 को कंट्रोल करता है। ये सिर्फ 2 सेंस मतलब संवेदी अंग या सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। कहने का मतलब जो हमारी आंख है मतलब कि यह चीजों में मतलब कि विभेद करता है, मतलब कि चीजों को पहचानने में हमें मदद करता है। जैसे हमने आंखों से कुछ देखा तो वो मतलब कि ये हमारा जो मिड ब्रेन है या मध्य मस्तिष्क है वही मतलब हमको यह बताएगा कि हाँ ये चीज़ कैसी है। या जैसे हमने हमें कोई रंग हो गया, लाल और हरा रंग हो गया, तो हमको लाल और हरे रंग में विभेद करने में मदद कौन करता है, ये आँख करता है। मतलब कि ये, और दूसरा ये जो कान हो गया हमारा, अब जैसे हमने किसी कोई आवाज़ सुनी या हम कहीं पर हैं, हमारे पास किसी का फ़ोन आ गया, वो भी अननोन नंबर से फ़ोन आया, तो अगर वो हमारा बहुत करीबी है वो तुरंत हमसे मतलब बस एक ही वर्ड बोलेगा तो हम पहचाने हाँ कौन बोल रहा है। तो इन सब चीज़ों में डिफरेंशिएट कौन करता है, ये मिड ब्रेन करता है। कहने का मतलब कि यह वस्तुओं में विभेद करने में मदद करता है। तो इसके विशेष मतलब कि कोई ज़्यादा विशेष फंक्शन नहीं है, मतलब किसी भी चीज़ को हम देख कर या सुनकर उनमें विभेद पैदा कर सके या उनमें अंतर छांट सके, यही हमारा महत्वपूर्ण करता है, ये मिड ब्रेन करता है। तो आइए अब हम फोर ब्रेन के बारे में बात करते हैं। क्योंकि जो हमारा फोर ब्रेन है, अग्र मस्तिष्क है, यह हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है।
उससे हमारा मान लो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो हमारा मस्तिष्क है, मतलब कि मस्तिष्क जो पार्ट है, उन पार्टों में सबसे बड़ा कौन होता है, तो सबसे बड़ा फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क होता है। इसका जो दूसरा पॉइंट होगा, ये इसे उच्च मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसे उच्च मस्तिष्क भी कहा जाता है। अब इसे उच्च मस्तिष्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अपने साथ साथ मस्तिष्क के अन्य पार्ट को भी कंट्रोल करता है। यह अपने साथ साथ मस्तिष्क के अन्य पार्ट को भी कंट्रोल करता है। अपने साथ साथ मस्तिष्क के अन्य भाग को भी नियंत्रित करता है। तो हमने आपको जब हम डिवाइडेशन किए थे तभी हमने आपको बताया था कि जो हमारा फोर ब्रेन होता है उसके कितने पार्ट होते हैं, तो हमने उसके 3 पार्ट को हमने बताया था। तो यहाँ पे जो हमारा पहला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थैलेमस। तो हमारा पहला पार्ट हो जाएगा क्या कहलाएगा, थैलेमस। अब देखिए थैलेमस है, यह हमारे मतलब कि थैलेमस का कार्य क्या है, इसके फंक्शन क्या है। तो हम इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए ये मतलब किसको नियंत्रित करता है, जो हमारे नोज हो गए, मतलब कि हमारे नाक हो गए, त्वचा हो गया और जीभ हो गया, ये इन 3 चीजों को कंट्रोल करता है। मतलब कि नाक हो गया, त्वचा हो गया, जीभ हो गया, ये इसको क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। और देखिए नाक का काम क्या होता है, ये स्मेल, मतलब कि ये स्मेल का कार्य करता है। स्किन क्या हो गई, ये टच हो गया। और दूसरा इसका जो सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमारे मतलब बॉडी के एक्सटर्नल टेम्परेचर को ये कंट्रोल करता है। एक्सटर्नल टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और ये एक्सटर्नल पेन, दर्द, मतलब हमारे शरीर का जो बाह्य दर्द होता है उसको भी मतलब कि कंट्रोल करता है। और जो हमारे जीभ है, ये स्वाद को कंट्रोल करती है। तो कहने का मतलब जो स्मेल हो गया, टच हो गया, ये स्वाद हो गया, इन सबको कौन कंट्रोल करता है, हमारा थैलेमस कंट्रोल करता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि जो हमारा थैलेमस होता है क्या वह सोते समय एक्टिव होता है? जो हमारा थैलेमस होता है क्या वह सोते समय एक्टिव होता है? तो आपका आंसर क्या होगा, यस, यह हमारा सोते समय एक्टिव होता है। क्योंकि हमारे मान लीजिए हम जैसे सो रहे हैं और हमारे बॉडी में मतलब एक्सटर्नल पेन हो रहा है, तो हमको तुरंत आभास हो जाता है, सोते समय हमको आभास हो जाता है। तो ये हमारा जो होता है मतलब कि ये थैलेमस होता है और सोते समय हमारा एक्टिव होता है। तो आइए दूसरा देखते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस मतलब ये इसका पहला पार्ट था और ये इसका दूसरा पार्ट, ये क्या कहलाएगा, हाइपोथैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस जो होता है ये मतलब इसके 2 फंक्शन होते हैं। जो पहला हो गया फीलिंग, ये फीलिंग को कंट्रोल करता है, मतलब कि हमारी जो भावनाएं होती हैं ये उसको कंट्रोल करता है। अब फीलिंग का मतलब होगा जैसे हमको भूख लगी है, मान लिया आपका क्वेश्चन आ जाए कि हमें भूख, मतलब भूख को कौन कंट्रोल करता है? भूख हमारी एक प्रकार की फीलिंग ही तो है, प्यास हमारी एक प्रकार की फीलिंग ही तो है, और जैसे लव हो गया, प्रेम हो गया, ये एक प्रकार का क्या कहलाता है, ये फीलिंग ही तो कहलाता है। तो इन सबको मतलब कि कंट्रोल कौन करता है, ये हाइपोथैलेमस करता है। और इसका दूसरा पार्ट जो है यह टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, मतलब कि हमारे शारीरिक जो हमारा मतलब जो शारीरिक टेम्परेचर है, हमारे जो शरीर का ताप है उसको भी कंट्रोल करता है। टू रेगुलेट
बॉडी टेम्परेचर, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। और इसका मतलब कि एक काम और होता है, टू कंट्रोल सेक्सुअल डिजायर, मतलब कि जो हमारी लैंगिक जो इच्छाएं होती हैं, सेक्सुअल इच्छाएं होती हैं, इन सबको कंट्रोल कौन करता है? तो ये हमारा हाइपोथैलेमस करता है। तो ये